झारखंड में जब विधानसभा का चुनाव हो रहा था 2024 में, तो दो नेताओं के बीच कड़वाहट बहुत तेज थी। और वो कड़वाहट चुनाव के इतने दिनों बाद भी वो कड़वाहट खत्म नहीं हुई है और वो कड़वाहट कहीं ना कहीं बढ़ गई है। और उस समय हेमंत सोरेन और हेमंता बिस्वा शर्मा, हेमंत सोरेन जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से मुख्यमंत्री के उम्मीदवार भी थे, मुख्यमंत्री भी थे। दूसरी तरफ असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा जो कि झारखंड बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी थे। दोनों के बीच बहुत टकराव हुआ, जुबानी जंग हुई। आदिवासियों के मुद्दे को बहुत पुरजोर तरीके से उठाया गया। हेमंत सोरेन ने अपने जेल जाने के मुद्दे को उठाया और दिखाया कि कैसे झारखंड में आदिवासियों की स्थिति है। यही नहीं, जो हेमंता बिस्वा शर्मा जो झारखंड के आदिवासियों की चिंता करते हैं, चंपई सोरेन को वो झारखंड मुक्ति मोर्चा से तोड़ के ले जाने में उनकी बड़ी भूमिका थी। झारखंड के आदिवासियों की जो जब बात करते थे तो उसी समय एक और मुद्दा जो हेमंत सोरेन की तरफ से उठाया गया, वो उठाया गया झारखंड के वो आदिवासी जो असम में जाकर बस गए। यानी कि असम में आदिवासी जो झारखंड के लोग हैं उनकी स्थिति क्या है, किस स्थिति में वो जी रहे हैं, उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है, सामाजिक स्थिति कैसी है, तमाम तरह के हुए। और उस चुनाव के दौरान लगातार हेमंत सोरेन की तरफ से, झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से, कल्पना सोरेन की तरफ से यह मुद्दा उठता रहा। और चुनाव परिणाम ये बताता है कि जो हेमंता बिस्वा शर्मा जो दावा कर रहे थे और जो हेमंत सोरेन जो दावा कर रहे थे, उन दोनों के दावों पर जनता ने किस पर ज़्यादा भरोसा किया। हेमंत सोरेन अपार बहुमत के साथ जीत के आए। अब तक झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अब तक के जीत के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। अब जब असम में विधानसभा चुनाव आने वाले समय में होने जा रहा है, तो हेमंत सोरेन अब असम में झारखंड के आदिवासियों के मुद्दे को भुनाना चाह रहे हैं। और जिस आदिवासी के मुद्दे को लेकर हेमंता बिस्वा शर्मा असम में हेमंत सोरेन को घेरने की कोशिश कर रहे थे, हालांकि उस कोशिश में वह नाकामयाब हुए। अब हेमंत सोरेन उसी आदिवासी के वासियों के मुद्दे को लेकर असम में हेमंता बिस्वा शर्मा की सरकार को, बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रही है। और उसके लिए हेमंत सोरेन ने पूरी टीम भी बना ली है, पूरी रणनीति भी बना ली है। हेमंत सोरेन असम में जाएंगे, असम में विधानसभा का चुनाव उनकी पार्टी लड़ेगी। असम में चुनाव को लेकर वो बहुत ज़्यादा गंभीर है। जब जैसे ही इन सब चीज़ों की सुगबुगाहट शुरू हुई तो असम के कैबिनेट ने, जो हेमंता बिस्वा शर्मा के कैबिनेट है, उसने जो एक बड़ा मुद्दा था कि झारखंड के जो आदिवासी थे जो असम में जाकर बस गए, जिनकी आबादी लगभग 10-15 लाख के आसपास बताई जाती है, उनको आदिवासियों का दर्जा नहीं मिला था असम में। तो ये मुद्दा हेमंत सोरेन ने बहुत पुरजोर तरीके से उठाया और हेमंता बिस्वा शर्मा को लगा कि हो सकता है कि इस चीज़ का नुकसान उठाना पड़े असम के विधानसभा चुनाव में। तो हेमंता बिस्वा शर्मा ने पिछले ही महीने अपनी कैबिनेट से जो झारखंड के आदिवासी जो झारखंड में से असम गए, असम के चाय बागानों में जो काम करते हैं उसमें से ज़्यादातर, उनको आदिवासी का दर्जा दे दिया। आदिवासी का दर्जा तो दे दिया, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति वही रही जो आर्थिक स्थिति पहले ही थी। तो हेमंत सोरेन ने अपने 4 शीर्ष नेताओं को, 4 बड़े नेताओं को, 4 वरिष्ठ नेताओं को, 4 विश्वस्त नेताओं को असम के दौरे पर भेजा और उसका नेतृत्व किया जो आदिवासी कल्याण मंत्री हैं चमड़ा लिंडा के साथ जो सांसद हैं साहिबगंज के विजय कुमार हांसदा, उसके बाद भूषण तिर्की और MT राजा, 2 विधायक, 1 मंत्री और 1 सांसद, 4 सदस्यीय दल असम के दौरे पर गया। और चमड़ा लिंडा करीब 10 दिनों तक वो असम में रहे। और असम, हालांकि वो उन्होंने अपना जो निवास स्थान था, अपने रहने का स्थान जो था वो मेघालय बनाया था, लेकिन मेघालय से वो लगातार असम जाते रहे। उनके साथ सबसे पहले चमड़ा लिंडा पहुंचे, करीब 10 दिनों के बाद 10 दिनों तक वहाँ रहे। और उसके बाद जो विजय हांसदा, भूषण तिर्की और MT राजा, ये सभी पहुंचे और आदिवासियों की स्थिति को जाना और बहुत करीब से उनकी स्थितियों को जाना, उनके आर्थिक स्थिति को जाना। और जो रिपोर्ट दी उन्होंने जो ज़मीनी हकीकत बताई, वो ज़मीनी हकीकत ये है कि असम में आदिवासियों की स्थिति बहुत ही दयनीय है। और ये दयनीय स्थिति उस राज्य में है जिस राज्य का मुख्यमंत्री ये दावा कर रहा था, तो जिस राज्य का मुख्यमंत्री झारखंड में आकर झारखंड के आदिवासियों के दिन बदलने का जो दावा कर रहा था, उस राज्य में आदिवासियों की स्थिति, खासतौर पे वो आदिवासी जो झारखंड
से असम में गए और उसमें से ज़्यादातर जो संथाल परगना के इलाके से गए, असम में शिफ्ट हुए। उसके बाद कुछ कोल्हान के इलाके से आदिवासी आए। तो ये सब आदिवासी जाकर असम के चाय बागान में मजदूरी कर रहे थे। और उन्होंने जो चमरा लिंडा जो रिपोर्ट दी है, वो रिपोर्ट हेमंत सोरेन के पास भी पहुंचेगी। हेमंत सोरेन अभी विदेश में हैं और विदेश से वो विदेशी दौरे से 24 तारीख को लौटेंगे और उसके बाद ये रिपोर्ट सौंपी जाएगी। लेकिन चमरा लिंडा और जो पूरी टीम वहाँ गई थी, उसने जो रिपोर्ट दी और उसने जो आर्थिक स्थिति बताई, वो स्थिति बताती है कि आदिवासी बहुत ही दयनीय, बहुत ही पिछड़े स्थिति में है। सिर्फ 250 रुपये रोजाना पे वो मजदूरी करते हैं। 250 रुपये रोजाना पे मजदूरी ही नहीं करते, उनको 250 रुपये रोजाना मिलता नहीं है। मिलता तो उनको सिर्फ 200 रुपये रोजाना है। बाकी जो 50 पैसे हैं वो अलग अलग भत्ते, आवास का जो भत्ता होता है या अलग अलग भत्तों के वजह से अलग अलग भत्तों में उनसे काट लिया जाता है। जो हाउस अलाउंस है, जो हेल्थ अलाउंस है या अन्न मद है, उसमें 50 रुपये काट लिए जाते हैं। यानी कि उनको सिर्फ 200 रुपये मिलते हैं। और जिस कमरे में वो रहते हैं, जिस हाउस अलाउंस के नाम पर काटा जाता है, जिस कमरे में ही रहते हैं उसी कमरे में भोजन करते हैं और बहुत ही पिछड़े स्थिति, बहुत दयनीय स्थिति में वो रहते हैं। और यहाँ तक कि उनको कोई छुट्टियाँ भी नहीं दी जाती है। मतलब रोजाना वो काम करते हैं, रोज काम करते हैं, ना किसी तरह के साल में किसी तरह की छुट्टी, ना महीने में किसी तरीके की छुट्टी। और ऐसी आर्थिक स्थिति जब वहाँ पर आदिवासियों की देखी और माना जाता है कि ये इसके बाद जो है वो मुख्यमंत्री जब आएंगे, झारखंड लौट के आएंगे, तो चमरा लिंडा और पूरी टीम उनको वो रिपोर्ट देगी। और उसके बाद जो हेमंत सोरेन, क्योंकि ये स्थिति हेमंत सोरेन को ये पता था कि झारखंड के जो आदिवासी हैं वो असम में बहुत ही दयनीय स्थिति में है, उनकी स्थिति, आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है, आर्थिक और सामाजिक दोनों तरीके से वो बहुत वहाँ पर पिछड़े हुए हैं। इसलिए हेमंत सोरेन ने अपनी रणनीति बना ली थी और माना ये जा रहा है कि असम में वो विधानसभा का चुनाव भी लड़ेंगे और बहुत पुख्ता तौर पे लगेंगे। खासतौर पे जो आदिवासी इलाके हैं उस जगह वो अपने उम्मीदवार को देंगे। और उन्होंने एक तरीके से संकल्प लिया है कि हेमंता विश्व शर्मा की सरकार को वहाँ पर रिपीट नहीं करने दिया जाएगा। और पहला जो दौरा है वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का वो 1 फरवरी को होने वाला है। 1 फरवरी को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तिनसुकिया जाने वाले हैं। वहाँ पर ऑल आदिवासी स्टूडेंट एसोसिएशन ऑफ असम जो है वो 29 जनवरी से 1 फरवरी तक तिनसुकिया में 21वीं आदिवासी महासभा का आयोजन कर रहा है। और इस आयोजन में बतौर मुख्य अतिथि के तौर पे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उसमें शामिल होंगे। और उसमें जो आदिवासियों की समस्या है, उनकी आर्थिक स्थिति है, सामाजिक स्थिति है, उस पर अपने विचार डालेंगे। और यही नहीं, पूरे देश भर के आदिवासियों की जो स्थिति है, जो सामाजिक तौर पर उनकी जो स्थिति है, आर्थिक तौर पे जो स्थिति है, उसको रखेंगे। और असम में, चूंकि असम को लेकर हेमंत सोरेन बहुत ही, हम कह सकते हैं कि प्रोग्रेसिव है। वो चाहते हैं कि जैसे झारखंड के आदिवासियों का धीरे धीरे उत्थान हो रहा है, वैसे ही असम में जो आदिवासी रह रहे हैं, वहाँ के जो मूल आदिवासी हैं या झारखंड से जो गए हुए आदिवासी हैं, उनकी भी आर्थिक सामाजिक स्थिति मजबूत हो। और ये चुनाव में असम के चुनाव में इस मुद्दे को बहुत पुरजोर तरीके से हेमंत सोरेन उठाने वाले हैं। तो जो रिपोर्ट हेमंत सोरेन के पास आई है वो बहुत चौंकाने वाली रिपोर्ट है, जिसमें 250 रुपये जो है वो प्रतिदिन मिलने की बात कही जा रही है। यानी अगर 250 रुपये प्रतिदिन के 200 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जान ले तो लगभग 6000 रुपये महीने ही कमा के वहाँ के आदिवासी, झारखंड के आदिवासी असम में जी रहे हैं। और हेमंत सोरेन 1 फरवरी को असम में, अगर कहा जाए तो असम में अपने चुनावी अभियान की एक तरीके से शुरुआत भी करने वाले हैं। तो असम को लेकर जो मुख्यमंत्री का दौरा होने वाला है उस पर हमारी नज़र रहेगी। और झारखंड के तमाम खबरों को लेकर हम आपके पास आते रहेंगे। इस जो रिपोर्ट है, जो चमरा लिंडा की रिपोर्ट है, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। नमस्कार, जोहार। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है, भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और MPPT कंट्रोलर निर्माता। रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। MNRE द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।